यही जगत की रीत है, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, यही जगत की नीत। मन के हारे हारे, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने वादा किया है कि आपको गणित का जो संपूर्ण कोर्स है वो मैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना 8 बजे की क्लास में करवाऊंगा। उसी क्लास के अनुरूप आज जो पहली प्रश्नावली है अपनी वो है प्रतिशत। प्रतिशत का जो नॉलेज है वो आज अपन हासिल करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको शून्य से शिखर तक, शून्य से जो अपनी थीम है, इस कोर्स को शुरू करने की थीम यही है कि शून्य से शिखर तक का नॉलेज आपको मैं, जो मेरे में ज्ञान है गणित का, वो आपको मैं दूंगा। जो प्रतिशत पढ़ेंगे अपन वो अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट कर कर इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। जो एसएससी तक के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इस प्रश्नावली को करने के बाद में कर पाएंगे। और मैं इसके साथ ही जो गणित की सभी प्रश्नावलियां हैं, जो सभी चैप्टर हैं, उनका इस यूट्यूब पे अध्ययन करवाऊंगा। तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहना दोस्तों। तो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं, शून्य से शिखर तक। और इसी के साथ में यदि आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल जो इस क्लास का जो क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। प्रतिशत की जो क्लास है वो आप शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत में सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी आपको दे रखा है, संख्या दे रखी है प्रतिशत में, किस में दे रखी है, कोई भी संख्या प्रतिशत में दे रखी है। और एक बात और दोस्तों, आप मैं जो भी यहाँ पैनल पे लिख रहा हूँ आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, उनके व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लेना। ये नोट्स आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। आप नौकरी लगने के बाद में, मान लो टीचर की एग्ज़ाम को फाइट करके नौकरी लगते हो तो बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। और जब तक नौकरी नहीं लगते हो तब तक आपको ये नोट्स पढ़ने में, गणित में अंक ज्ञान करने में आपके काम आएंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। मैं उसी प्रकार से यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्रतिशत को दोस्तों, प्रतिशत को कोई संख्या अपन को दे रखी है, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलने के लिए, कोई संख्या दे रखी है अपन को प्रतिशत में, उसको भिन्न में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 100 से उसमें भाग दिया जाता है। ये पहली चीज़ आपको कंसेप्ट के रूप में सीखनी है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है, यदि कोई भिन्न में संख्या दी हुई है, किस में दी हुई है? भिन्न में जो संख्या है उसको, कोई संख्या अपन को भिन्न में दी हुई है और उसको प्रतिशत में बदलना, अपन को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? बदलने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको कंसेप्ट के रूप में याद रखनी है कि यदि कोई संख्या अपन को प्रतिशत में दी हुई है और उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग दिया जाता है। और उसी अनुरूप यदि कोई संख्या भिन्न में दी हुई है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा किया जाएगा। और दोस्तों, मैंने जिस प्रकार गणित का अध्ययन करके, गणित को पढ़ के सफलता प्राप्त की है, मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि आप भी निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें।
जो पहला अपना कंसेप्ट है उसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। मान लो अपन को दिया हुआ है कि 50% 50% दिया हुआ है, उसको भिन्न में चेंज करना है। तो अपना कंसेप्ट है कि 100 से भाग दिया जाता है। 50% को अपन क्या करेंगे, 50/100 का भाग देंगे। ये 100 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 और 5 का एक बार और 5 दूनी 10। तो भिन्न रूप क्या हो गया इसका, 1/2। क्या हो गया इसका भिन्न रूप, क्या हो गया 1/2। अब आपको भिन्न दी हुई है और उसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा। मान लो यही भिन्न है, 1/2 आपको भिन्न दी हुई है और उसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भिन्न है 1/2, इसको मैंने 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया, 100 से जो गुणा किया तो 2 का भाग 100 में दिया तो क्या आया 50, और 50 को एक बार गुणा किया तो क्या आया 50%। ये जो दोस्तों अपन ने इसमें क्या किया है, किसी संख्या को प्रतिशत में दिया उसको भिन्न में चेंज किया है। दूसरे उदाहरण में अपन ने जो संख्या अपन को भिन्न में दी हुई है लेकिन उसको अपन ने क्या किया, प्रतिशत में चेंज किया है। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इन दोनों कंसेप्ट को। इसके बाद में जो अपना ये 2 कंसेप्ट आपको याद हो गए। इसके बाद में कुछ मैं आपको भिन्न बताऊंगा और उसका आपको सीधा ही डायरेक्ट प्रतिशत रूप याद रखना है। दोस्तों मैं आपको पहले भिन्न रूप बताऊंगा और उसका आपको डायरेक्ट ही जो प्रतिशत है वो रूप याद रखना। इससे क्या होगा कि आप जो सवाल करोगे उनमें आपको आसानी होगी, आप जल्दी से सवाल कर पाओगे। तो अपन शुरू करते हैं इसमें। ये पहले अपन सारणी बना लेते हैं। इस सारणी को आप याद रखना दोस्तों। ये सारणी आपके निश्चित रूप से जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगी, आप इसको याद रखना। दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ भिन्न, क्या लिख लेता हूँ भिन्न, और यहाँ लिख लेता हूँ प्रतिशत। मैं यहाँ भिन्न लिखूँगा और उसको डायरेक्ट ही अपन उसको चेंज करने का जो नियम है मैंने आपको बताया कि यदि भिन्न दी हुई है उसको प्रतिशत में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अपन को गुणा नहीं करके इनको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे भिन्न रूप में दिया हुआ है 1/2, क्या दिया हुआ है 1/2, तो उसका प्रतिशत होगा 50%। और अभी अपन ने याद भी ये इस भिन्न रूप का ज्ञात किया था कि 1/2 का कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है। फिर 1/3 इसका क्या होता है 33 से ही 1/3%, क्या होता है 33 से ही 1/3%। फिर 1/4, ऐसे 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/8, फिर 1/9, 1/10, 1/11, फिर यहाँ पे 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, और फिर अगली जो संख्या काम आती है वो आती है 1/20। फिर अगली जो संख्या काम आती है वो आती है 1/25। क्या आती है 1/25। इनको भी आपको याद रखना है। ये जो सारणी बना रहा हूँ मैं, ये दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसके बाद में आपको ये सारणी याद ही रखनी है। 1/4 का मतलब होता है 25%, क्या होता है 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/6 होता है उसका मतलब होता है 16 से 2/3%, क्या होता है 16 से 2/3%। उसी प्रकार से जो 1/7 है उसका मतलब होता है 14 से ही 2/7%, क्या होता है 14 से 2/7%। फिर 1/8 का मतलब होता है 12.5%, क्या होता है 12.5%। 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है वो पता ही है 10%।
11 का क्या मतलब होता है? 9/1/11%। फिर 1/12, 1/12 का मतलब होता है दोस्तों 8/1/3%, 8/1/3%। फिर 1/13 का मतलब होता है 7/9/13%। फिर 1/14 का क्या मतलब होता है? 1/14 का होता है 7/1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6/2/3%, 6/2/3%। 1/15 का होता है। फिर 1/16 का 6/1/4%। क्या होता है? 6/1/4%। फिर 1/20 का मतलब होता है 5%। और 1/25 का मतलब होता है 4%। ये सारणी यहाँ आप अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो कि भिन्न रूप का क्या प्रतिशत है और प्रतिशत का क्या भिन्न रूप है। इससे आपको सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि 1 मिनट में एक सवाल आपको परीक्षा में करना पड़ता है। आप वहाँ पे 1/3 का भिन्न रूप को प्रतिशत में चेंज करोगे, 100 से गुणा करोगे। इसके बजाय आपको 1/3 का आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 1/3 देखा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है 33/1/3%। उसी अनुरूप आपने देखा कि 6/1/4% लिखा हुआ है, उसको आपको भिन्न रूप में प्रश्न हल करने के लिए भिन्न रूप में चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 1/16। तो आपको ये सारणी हूबहू याद होनी चाहिए। पहली शर्त प्रतिशत सीखने की यही है कि आपको ये सारणी हूबहू होनी चाहिए। और जो मैंने पहले दो कंसेप्ट बताए थे, वो दोनों कंसेप्ट भी आपको याद होने चाहिए। तो इस सारणी के जो सवाल हैं भाई, सारणी के आधार पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो करते हैं। आप इस सारणी को नोट डाउन कर लो दोस्तों। उसके बाद में अपन सीखेंगे कि इस सारणी के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, वो आप देखेंगे। आप इस सारणी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। उसके बाद में इस सारणी के आधार के अपन सवाल करते हैं। जल्दी से आप सारणी बना लो। और ये सारणी आप याद कर लेना दोस्तों। तो चलो अपन सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 512 का 12.5% कितना होता है? जैसे ये प्रश्न आया, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। और एक बात बता दूं आपको दोस्तों, ये जो का है प्रतिशत में, इस का मतलब होता है, आप इसको नोट के रूप में लिख लेना। प्रतिशत में का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? प्रतिशत में यदि कहीं भी का लिखा हुआ है, उसका मतलब है गुणा का चिन्ह। अब ये लिखा हुआ है 512 का 12.5% कितना होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन सारणी का सहारा लेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको आंसर करने के लिए अपन ने जो सारणी थी उसमें अपन ने जो 12.5% है, क्या है 12.5%, याद करो दोस्तों। इसका भिन्न रूप क्या होता है? इसका भिन्न रूप होता है दोस्तों 1/8। आपको याद था कि इसका भिन्न रूप क्या होता है? 1/8। तो अपन को जो संख्या दी हुई है 512, 512 की संख्या को अपन ने यहाँ लिख दिया 512। का मैंने बताया था, का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, या गुणे का चिन्ह लगा दिया। और 12.5% अपन को ज्ञात करना है। तो इसको भिन्न रूप में ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको यदि वैसे करें तो 12.5% का भिन्न रूप होता है 1/8, जो आपको याद था। इसको जैसे ही किया आपने, तो 8 से यदि 512 को काटेंगे तो ये जाएगा 64 बार। कितनी बार जाएगा? 64 बार। तो इसका सीधा आंसर आ गया 64। जो 512 है उसका 12.5% कितना होगा? 64 होगा। इस प्रकार आप आसानी से इस सवाल को कर लिया आपने। वरना कैसे करते आप? 512 का 12.5%, 12.5% निकालते, फिर इसके नीचे जीरो लगाते,
फिर करते हैं, तो ये आपको 1 मिनट में सवाल नहीं होता। और यदि आपको ये याद है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो ये सवाल आसानी से हो गया। ये आपको याद रखना दोस्तों कि जो 12.5% है उसका मतलब क्या होता है 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लो एक बार दोस्तों। आपकी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से आप नोट्स बना लेना दोस्तों, रिवीजन करने में आपके बहुत काम आएंगे ये नोट्स। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको, इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ क्लास नोट्स में टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उस पर रोज़ाना डाल दूंगा। और आप टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों। तो आप नोट डाउन कर लिया। इसके बाद में जो अगला सवाल है वो करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चंस 360 का 16/2/3 प्रतिशत कितना होता है, वो का वही सवाल है। लेकिन ये जो 16/2/3 आपको दिख रहा है वो डिफ़िकल्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपको यदि इसका भिन्न रूप याद है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। 360 का 16/2/3 प्रतिशत कितना होता है। करो आप दोस्तों इस सवाल को। 360 का 16/2/3 प्रतिशत कितना होता है, आप करो दोस्तों, यदि आपको भिन्न रूप याद है इसका। इसका यदि आपको भिन्न रूप याद है, इसका भिन्न रूप कितना होता है दोस्तों। 16/2/3 का भिन्न रूप होता है 1/6। जैसे ही आपको ये याद आ गया तो इस सवाल करने में आसानी हो जाएगी। 360% में दिया हुआ लिख लिया। फिर का मतलब मैंने बताया आपको गुणे का चिन्ह। फिर इसका भिन्न रूप आपको पता था 1/6। 6 से 36 को अपन ने 6 बार काटा और 0 वैसा का वैसा आ गया। और 60 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 60। 360 का 16/2/3 प्रतिशत कितना होता है 60 होता है। आसानी से सवाल हो गया अपना, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने सारणी लिखाई है उसको आप हूबहू याद कर लेना। सवाल करने में ये सारणी प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में बहुत ही काम आएगी। इसलिए ये सारणी आप पहले से ही याद रखना, फिर आगे सवाल करने में काम आएगी और आपका इंटरेस्ट पैदा करेगी। जो मैथ है, गणित में आपका इंटरेस्ट ये आप याद करोगे आसानी से, यदि आपके आंसर आएंगे तो आपका इंटरेस्ट गणित में पनपेगा और आप आसानी से गणित को कर पाओगे, गणित से दूर नहीं भागोगे। आगे करते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 468 का 11/1/9 प्रतिशत कितना होता है, कितना होता है। आप कोशिश करो एक बार इसकी, कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि 11/1/9 का जो प्रतिशत का भिन्न रूप है वो क्या है। यदि आपको ये पता है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर लोगे, और यदि आपको पता नहीं है तो ये सवाल करने में आपके 2 से 3 मिनट जाएंगे, और यदि आपको पता है तो आप इसको 30 सेकेंड में कर लोगे। मैंने लिखा 468, का मतलब बताया मैंने गुणे का चिन्ह। फिर यदि आपको इसका भिन्न रूप याद है, 11/1/9 का आपको भिन्न रूप याद है, आपको याद था कि इसका मतलब होता है 1/9, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। मैंने यहाँ लगाया 1/9, फिर इसको मैंने काटा
9 पंजो 45 बचा 1, 18, 18 में 2 बार गया 9 का, तो कितना आ गया 52। कितना आया 52, ये अपना आंसर है। कितना आसानी से उत्तर आ रहा है, यदि आपको याद है तो, वरना नहीं आएगा। कैसे किया अपन ने इसको, 468 का मतलब गुणा का चिन्ह, फिर यदि आपको इसका भिन्न रूप याद था 1/9 आपको याद था, तो फिर इसको 9 से 468 को काटा तो ये 52 बार कटा, 52 बार, यही उत्तर है अपना। कितना, यही उत्तर है 52। चलो आप इसको नोट डाउन करो। तो अगला सवाल करते हैं अपन। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3510। 3510 का 6/2/3% कितना होता है। 3510 का 6/2/3 कितना प्रतिशत होता है, आप इसको कीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। दोस्तों आप इस सवाल को करो। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन ने इसको आंसर किया। मैंने आपको बताया कि 3500 जो संख्या दी हुई उसको जैसा का जैसा लिखा, फिर का मतलब मैंने बताया गुणे का चिन्ह। फिर यदि आपको वही बात, इसका भिन्न रूप याद है, इसका भिन्न रूप क्या होता है दोस्तों, 6/2/3 का भिन्न रूप होता है 1/15। क्या होता है 1/15। फिर मैंने यहाँ लिखा 1/15। 15 को 3510 से काटा तो 15 15 15 दूना 30, फिर 5 बचा 51, 51 में गया 15 × 45, फिर 6 बचे 60, 15 चौक 60, कितना होता है 234। कितना होता है 234। 3510 का 6/2/3% होता है 3510। कितना आसानी से आंसर हो गया। यदि दोस्तों इन सवालों को करने में आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को ज़रूर बताना कि इस सवाल में ये दिक्कत आ रही है। और आप धीरे धीरे चलते रहो, आपको मैं शून्य से शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से आप शून्य से शिखर तक पहुंचोगे। आप लगातार मेरे साथ बने रहो दोस्तों, निश्चित रूप से आप गणित में महारत हासिल करोगे। आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2100 का, आप अपना पेन चलाओ दोस्तों, फटाफट करो इस सवाल को। 2100 का 19% कितना होता है। 2100 का 19% कितना होता है, इस सवाल को कीजिए आप। अब जो मैंने सारणी बताई थी उसमें 19% कहीं भी भिन्न रूप दिया हुआ नहीं है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको मैंने जो 2 कॉन्सेप्ट बताए थे शुरू में, जो जब क्लास अपनी शुरू हुई थी तब मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, और यदि कोई संख्या भिन्न में दी हुई है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस सवाल को अपन आंसर करते हैं। आंसर करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2100 दिया हुआ अपन को, यहाँ अपन ने 2100 लिखा, का मतलब मैंने बताया गुणे का चिन्ह, फिर 19%, इसको अपन को भिन्न में चेंज करना है। प्रतिशत को अपन को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यदि आपको याद था कॉन्सेप्ट तो आपने याद लिखा कि उसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। यहाँ फिर मैंने 100 का भाग दिया, 2 0 से 2 0, फिर 19 को मैं यदि 21 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, यदि मैं 19 को 21 से गुणा करूँ तो आएगा 398। कितना आएगा दोस्तों, 398। 19 का 19, सॉरी 399। कितना आएगा दोस्तों, 399। 19 का 19, हाँ सलका लगाया मैंने 1, 19 दूनी 38 और
39, कितना आएगा 339, ये अपना आंसर है। इस प्रकार का सवाल यदि आता है तो इसको इस प्रकार से हल करना है अपन को दोस्तों। यदि प्रतिशत सीधा दिया हुआ है अपनी सारणी से बाहर है तो इसको ऐसे करेंगे। अब मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि प्रतिशत को अपन को भिन्न रूप में कैसे चेंज करना है और भिन्न रूप को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। आपको ये दोनों कंसेप्ट याद होने चाहिए। आप इसको नोट डाउन करो। ये सवाल अपन दोस्तों सारणी जो मैंने जो टाइप 1 अपना जो सारणी का था उसी के आधार पर कर रहा हूँ। ये जो प्रतिशत है उसका 0 लेवल है। 0 लेवल से अपन आज शुरू करिए प्रतिशत को और इसके एसएससी लेवल तक अपन पहुँचेंगे। एसएससी में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपकी पटवारी है, आपकी वीडियो है, आपका सीएटी एग्ज़ाम है, आरएस प्री है, फर्स्ट ग्रेड में कई सवाल आते हैं इनके, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। आप अपना धैर्य बना के रखें और धीरे धीरे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सीखते रहे आप। जब अपना कोर्स कंप्लीट होगा तो आप निश्चित रूप से इस जो गणित का आपका डर है, गणित का जो भय है आपसे दूर हो जाएगा और आप गणित में महारत हासिल कर लोगे। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। जो अगला सवाल है दोस्तों 320 का 26% कितना होता है। आप इसको अब हल कीजिए। इस सवाल का आंसर आप दीजिए कि 320 दिया हुआ है और उसका 26% आपको याद करना है, वो कितना होता है। आप हल कीजिए इसको। जो मैंने कंसेप्ट बताए उसी कंसेप्ट के आधार पर आप इसको बड़े ध्यान से हल कीजिए और आपका आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए। 30 सेकंड में यदि आपका आंसर आता है तो निश्चित रूप से आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। इसको हल करने के लिए अपन ने क्या किया, इसका अपन ने आंसर किया 320 संख्या दी हुई है 320 का मतलब मैंने बताया गुणे का चिन्ह और अपना दिया हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत को मैंने भिन्न रूप में चेंज किया 26/100। इसको और सरलीकरण किया तो यहाँ आ जाएगा 13/50। क्या आया 13/50। ये अपना भिन्न रूप आ गया। क्या आ गया भिन्न रूप आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 13/50। 1 0 से 1 0, फिर 13 को 32 से गुणा किया। 13 को मैंने 32 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों, आया 416। कितना आया 13 दूना 26, असल का 2, 13 3 39, 2 41। फिर मैंने 5 नीचे बचा हुआ अपन 5 का भाग दिया। यदि 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर 1 बचा 16, 15 1 5 5 5 5 तरीका 15। कितना आया 5 तरीका 15। फिर बचा 1, कितना बचा, फिर 1 बचा, भाग टूट गया, यहाँ लगाया मैंने पॉइंट, फिर इसके आगे लगाया 0, 5 दूनी का 10। ये आएगा आंसर। इसको भी आपने आसानी से हल कर लिया। 320 का 26% कितना होता है 83.2। कितना होता है 83.2। आप इसको नोट डाउन करो। इस प्रकार से आपको हल करना सिस्टमेटिक ढंग से। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है दोस्तों 3300 का 52% कितना होता है। 3300 का 52% कितना होता है, इसको आप आंसर कीजिए। इस सवाल का दोस्तों आंसर कीजिए आप, कितना आंसर आता है इसका। जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको इसका उत्तर निकालना है। तो इमें आपने काई करना पड़ी, इस सवाल को उत्तर निकालने के खातर काई करना पड़ी। आंसर किया अपन ने इसका, अपन का संख्या दियोड़ी है 3300। कितनी है 3300। का मतलब बताइयोड़ा है मैंने गुणे का चिन्ह 52% दियोड़ा। कितना दियोड़ा है 52%। 52% को भिन्न रूप अपन को भिन्न रूप में चेंज किया
52/100 क्या किया अपन ने, 100 का भाग दिया, फिर इसको और सरलीकरण किया, ये आ गया 26/50। क्या आया, 26/50। इसको और सरलीकरण कर लिया अपन ने, 13/25। क्या आ गया, 13/25। फिर मैं 25 से इसको काट दूंगा, एक बार गया, फिर बच गया 8, कितने 8 बच गया, फिर 3 बार गया, 25 75, फिर कितना बच गया दोस्तों, 5 बच गया, 5 के आगे 0, यहाँ 5, और फिर 2 बार गया। 132 को यदि मैं 13 से गुणा करता हूँ तो अपना आंसर आएगा 1716। कितना आंसर आएगा, 1716। तो इस प्रकार से इस सवाल को अपन आसानी से कर लिया। तो दोस्तों आप इस क्लास को यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस क्लास को आप 2 बार देखिए। आप निरंतर यूं ही इस क्लास को देखते रहिए। रोज़ाना मैं 8 बजे क्लास लेकर आ रहा हूं मैथ की। कल की जो क्लास होगी उसमें अपन टाइप 2 देखेंगे, इसका थोड़ा सा अपर जो लेवल है वो देखेंगे, और धीरे धीरे इसका हाई लेवल जो प्रतिशत का हाई लेवल है वो देख लेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से आप इसका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसकी पीडीएफ को आप नोट कर लें। और आप इस क्लास के नोट्स अपनी कॉपी में शानदार तरीके से सुंदर राइटिंग में बनाइए आप, ये आपको आगे काम आएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनके आप नोट्स बनाइए, ये नोट्स आपको काम आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं जो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के टाइप्स हैं उसको लेकर। थैंक यू दोस्तों।